फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। आपके सामने आज पर्यावरण अध्ययन का कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है ऋतुजैविकी, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकी एंड सी ऑप्शन है जैविकी एंड लास्ट ऑप्शन है प्राणी विज्ञान। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो पारिस्थितिकी शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम हैकल द्वारा किया गया था, ए हैकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? देखिए, किसका अविवेकपूर्ण उपयोग, इसका मतलब है कि किसका गलत उपयोग। ठीक है, गलत उपयोग। फर्स्ट ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, सेकंड है बायोगैस ऊर्जा, सी ऑप्शन है जल विद्युत और डी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। देखिए, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जीवाश्म ईंधन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जहाँ पर कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों का जो गलत उपयोग करते हैं, हम लोग गलत यूज़ करते हैं, उसके कारण जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की जो मात्रा है वो तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन सब गैसों का जो गलत यूज़ होता है उनके कारण हमारा क्या होता है, जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? देखिए, आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा कि एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल संधि, बी ऑप्शन है रियो सम्मेलन और सी ऑप्शन है क्योटो संधि और डी ऑप्शन है +5 सम्मेलन। ठीक है, तो एजेंडा 21 आपका किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था और यह यहाँ पर जो इन कार्यक्रमों को जो नाम दिया गया था वो क्या था? एजेंडा 21। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, इन्हीं कार्यक्रमों को जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा एजेंडा 21 के बारे में तो आपको रियो सम्मेलन ही लगाना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव के बारे में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर है धरातल पर पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है। ठीक है, सेकेंड है कोहरे में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन है वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है ये क्या क्या करता है? धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश की मात्रा को, जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा तो सूर्य के प्रकाश आपकी पृथ्वी पर कैसे आएगी? ठीक है, तो कम करता है, ये सही ऑप्शन है। सेकेंड है, देखिए चेक करते हैं, कोहरे में वृद्धि होती है। बिल्कुल, कोहरे में भी वृद्धि हो जाती है। प्रदूषण रहता है तो आप देखेंगे कोहरा काफ़ी लगा होता है। ठीक है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी, राइट आंसर क्या होगा? लास्ट डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। देखिए क्या है कि प्रदूषण जो है उसके कारण जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ये सब जो गैसें हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या होती हैं, घना आवरण बना लेती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो उत्पन्न हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। सारी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है आपका और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका अजैविक संगठन है, बी है जैविक संगठक,
सी है ऊर्जा संगठक और डी है स्थानिक संगठक। ठीक है, देखिए जैविक संगठक और अजैविक संगठक, ये दोनों जो आपके हैं वो क्या हैं, ये आपके मूल संगठक हैं। ठीक है, मूल संगठक, ठीक है। और जो आपका ऊर्जा है ये क्या है, ये पारिस्थितिक क्षेत्र का जो है, पारिस्थितिक क्षेत्र का आधार है। ठीक है, और देखिए जो ये आपका पारिस्थितिक होता है, जो पारिस्थितिक के जो तत्व होते हैं वो आपका एक होता है अजैविक, ठीक है, अजैविक घटक, जैविक घटक, और एक होता है ऊर्जा तत्व। मतलब 3 तत्व होते हैं आपके, अजैविक तत्व और ऊर्जा तत्व। जो आपका अजैविक होता है, यही जो होता है अजैविक तत्व, ये क्या होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं। ठीक है, इसी को भौतिक कहते हैं, अजैविक को। और जो धरातल, जलवायु, मृदा, जल, वायु, खनिज, इन सबों से प्राप्त होता है। और जो आपका जैविक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो वनस्पति, जीव जंतु, इन सबों से जो प्राप्त होता है वो जैविक तत्व कहलाता है। और जो ऊर्जा तत्व है वो ताप, प्रकाश, इन सब चीज़ों से जो प्राप्त होता है उसको ऊर्जा तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है, पर्यावरण प्रदूषण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यह वायु प्रदूषण का अध्ययन है। बी ऑप्शन, भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन है, यह जल प्रदूषण का अध्ययन है। डी ऑप्शन है, यह भूमि प्रदूषण का अध्ययन है। देखिए जो आपका भूमि, जल, वायु की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो मानव और अन्य जीव हैं उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मतलब आप उसका अगर गलत यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं भूमि, वायु, जल का, तो इससे सभी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है कि पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। ठीक है, उसका कारण दिया हुआ है आर, कि जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। ठीक है, मतलब जनसंख्या दबाव के कारण पर्यावरण जो है वो अवक्रमित हो रहा है। ठीक है, तो क्या यह सही है कि जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है? यहाँ पर ऐसा दिया है कि जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है, इसी कारण से पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, पर्यावरण जो है वो अवक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को। और देखिए, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, कुछ चीज़ें और भी आप जान लीजिए। जो पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और जो पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? बताइए, ओजोन क्षरण का कारण कौन है? देखिए क्या होता है कि जब कई स्रोत से उत्सर्जित जो क्लोरीन गैस ऊपर उठती है, ठीक है, तो जो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर लेता है। मतलब जो गैस आपकी क्लोरीन गैस अगर ऊपर उठती है, कई स्रोतों से अगर उत्सर्जित होती है, तो जो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर
क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो एक अणु है जो ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ओजोन क्षरण का कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओजोन क्षरण का कारण है ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? देखिए, धान की खेती और जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन, जो मीथेन गैस होता है, ये प्रदूषण ये होता है। ठीक है, मीथेन गैस जो है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, चलिए तो यहीं पर समाप्त करते हैं सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।